सपनापुर नामक गांव में कालू चीरा और उसकी पत्नी टोनी चिड़िया रहते थे। वह दोनों हर दिन रोड को साफ करते हुए अपना गुजारा करते थे। एक बार वह दोनों रोड साफ कर रहे थे। एक घर के पास बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। वह देखकर टूनी ने कालू को कहा, वो जी वो देखिए, वो लोग रोड के ऊपर कचरे का ढेर बना कर रखा है। हम इस कचरे को अच्छे से साफ करने के बाद भी वो ऐसे ही करेंगे। मैं जाकर उनको समझा कर आती हूँ। यह कहकर टूनी उस घर के पास गई और बोलने लगी, कोई अंदर है क्या? बाहर आइए। तभी बुलबुली नाम की एक चिड़िया बाहर आई। बुलबुली को देखकर टूनी बोलने लगी, अच्छा बुलबुली, यह तुम्हारा घर है क्या? और तुम कैसी हो? कौन हो तुम और तुम मुझे मेरे नाम से क्यों पुकार रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। यह कहकर गुस्सा दिखाने लगी। तब टूनी ने कहा, अरे बुलबुली, नहीं पहचाना? मैं टूनी हूँ। हम दोनों मिलकर स्कूल में पढ़ते थे ना। हाँ, याद आया। तो क्या हुआ? उन दिनों सब चिड़िया तुम्हारे पढ़ाई को देखकर तुम्हारी तारीफ करते थे। तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी ना, तो अब क्या हुआ? इतना पढ़कर रोड साफ कर रही हो। हाँ हाँ। यह कहकर टूनी का मजाक उड़ाने लगी। जाने दो बुलबुली, तुम तो अच्छी हो ना। बचपन की बातें याद आ गई थी, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो, यह किसी को मत कहना, मेरी इज्जत चली जाएगी। वैसे तुम क्यों आई हो? कुछ नहीं, बस तुम लोग कचरे को अपनी मर्जी जैसे रोड के ऊपर फेंक रहे हो। सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग करके डालना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों टूनी, तुम मुझे ही कचरे को अलग करने बोलोगी क्या? मुझे क्या ज़रूरत है? हर महीने पैसे ले रही हो तो तुम ही कर लो। अरे नहीं, तुम मेरी बात को समझी नहीं। कचरे को अलग करने से रिकॉम्पोजिशन और रिसाइकलिंग बहुत आसान होती है। देखो टूनी, तुम अगर और थोड़ी देर यहाँ रही तो मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहकर बुलबुली अपने घर चली गई। यह सारी बातें कालू चिढ़ा ने सुना और उससे बहुत दुख हुआ। उसी शाम को कालू चीरा टूनी के पास आकर टूनी को बोला, क्या टूनी, तुम स्कूल में फर्स्ट आती थी क्या? अब वो सारी बातें क्यों पूछ रहे हो जी? नहीं, तुम बोलो तो सही, तुम स्कूल में फर्स्ट आती थी क्या? हाँ जी, मैं स्कूल में ही नहीं, प्लेस 1 और प्लेस 2 में भी टॉपर थी। मगर उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। टूनी, तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे पता नहीं था। हमारी परिस्थिति के बारे में सोचकर तुम पढ़ना मत रोको। तुम पढ़कर अच्छे ऑफिसर बने तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे भी पढ़ने का मन करता है। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। बचपन से आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाहिश थी, मगर उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। पैसों की परवाह मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके मैं तुम्हें परवाह लूंगा। मगर तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बने तो मुझे ही नहीं, हमारे जैसे लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। कालू चीरा की बातें सुनकर टूनी ठीक है कहा और दिन रात मेहनत करके सिविल एग्जाम लिखी। थोड़े दिन के बाद हर दिन के जैसे ही कालू रोड साफ कर रहा था और हमेशा की तरह ही बुलबुली के घर के पास कचरे को देखकर वह बुलबुली के घर के पास आया। ओ जी, हमने आपको कितनी बार कहा था, फिर भी आप बार बार ऐसे कचरे को अपने मर्जी आए जैसे फेंक रहे हो। हम इससे पहले ही बोल चुके हैं गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए, फिर भी आप गीले और सूखे कचरे को एक ही जगह रखते हैं। थोड़े दिन पहले ही तुम्हारी बीवी को मैंने समझाया था, शायद उससे समझ नहीं आया। अब तुम्हें चप्पल से समझाऊं क्या? रोड क्या तुम्हारा बाप का है? मैडम, यह रोड सबका है। अब से आप अगर कचरे को अच्छे से डिस्पोस्ट नहीं करें तो या गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं किए तो रोड के ऊपर कचरे को अपने मर्जी आए जैसे फेंके तो भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। तुम कोई पुलिस कमिश्नर हो क्या या म्युनिसिपल कमिश्नर हो? मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो? मैं नहीं, मेरी पत्नी है। यह कहते ही पुलिस बंदोबस्त के साथ एक कॉम्बो कार आई। उस कार में से टूनी उतरी। बुलबुली एकदम से टूनी को देखकर दंग रह गई। टूनी तब बुलबुली के पास आकर बोली,
और एक बार हमारे बारे में अनाप शनाप के ही तो मैं क्या हूँ तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अगर कल से वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की तो रोड के ऊपर कचरे डाले तो भी इसके ऊपर 10,000 का फाइन डालना। यह कहकर टूनी और कालू वहाँ से चली गई। तो यह थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी ने बुलबुली को कितने रुपए का फाइन लगाने के लिए बोला था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।